हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आप में से काफ़ी बच्चे मुझसे मैथ्स की स्ट्रेटेजी के लिए बात कर रहे थे, काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कि सर मैथ्स की तैयारी कैसे करें एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और कोई ना कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा आप उसके साथ कंटिन्यू रखो। अगर आप फ्रेशर हो और आप चाहते हो या फिर मे बी कि वो स्ट्रेटेजी आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो ये आपको ट्राई करना चाहिए। ओके, और अच्छी बात क्या है ना कि इस वीडियो के बाद ना व्हाट आई कैन गारंटी ना आपको मैथ्स के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई स्ट्रेटेजी की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड व्हाट आई कैन गारंटी, अगर आप इसे फॉलो करते हो ना तो आपके एटलीस्ट मैं बता रहा हूं 45 प्लस आएंगे आउट ऑफ 50 प्री में। और इसमें मेंस की भी तैयारी हम करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो तैयारी है ये प्री प्लस मेंस है। मेंस के एक एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, हाउ टू बूस्ट योर कैलकुलेशन स्पीड, कैलकुलेशन प्रैक्टिस ऐप कहां पे से आप रोज कर सकते हो, रिवीजन कहां से कर सकते हो, मैथ्स के लिए अच्छी बुक्स, बेस्ट बुक कौन सी है जो मैं भी फॉलो करता था, आपको भी करना चाहिए, और भी फ्री रिसोर्सेज विद ऑल लिंक्स। ओके, ये सारे लिंक्स के साथ। बाकी आप में से अगर कोई बच्चा सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहा है और मैथ्स के लिए ज्वाइन करना चाहता है, तो सैटरडे संडे, इस सैटरडे संडे बेसिकली 23 नवंबर और 24 नवंबर को एक लास्ट चांस है हमारे पेड बैच के साथ इनरोल होने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहते हो तो, अगर आप चाहो तो लास्ट कोड लगा के 400 का डिस्काउंट लेके कर सकते हो। और कल परसों संडे के बाद ये परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। अगर आप कोई बच्चा बाद में देख रहा है तो आपके लिए हमारे पास कोई पेड कोर्स नहीं है। ओके, सिर्फ अभी के लिए, क्योंकि हम एक साल में एक ही बैच लाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इतना ही था प्रमोशन। बाकी अब हम पढ़ाई की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, बच्चों की दिक्कत पता है कहां आती है कि स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। ओके, एंड क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो ना हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। हम इन सब के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। ओके, सबसे पहले देखो, आपको ना स्टार्ट करने से पहले ना कुछ ट्रिक्स सीखना चाहिए कैलकुलेशन का, ठीक है। कैलकुलेशन का ट्रिक्स मतलब मल्टीप्लिकेशन आप कैसे फास्ट कर सकते हो, आप डिवीजन कैसे फास्ट कर सकते हो, आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो, आप स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो, आप क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हो, ये सब कहां से करना है अभी बताएंगे। फिर एक हमारा ना 20+30 रूल होता है। 20+30 रूल का क्या है कि ये ना डेली आपको ना 20 मिनट की कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए और 30 मिनट्स की वोकैब की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वोकैब तो देखो है नहीं, इंग्लिश की बात हम नहीं कर रहे। जब हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में भी समझाएंगे आपको, बट फिलहाल के लिए कैलकुलेशन की 20 मिनट पर डे करनी है। कहां से करनी है, ऐप है, ऐप से करनी है। ऐप मैं आने वाले टाइम में बताने वाला हूं, ठीक है। जब एक बार आप कैलकुलेशन वगैरह सीख लेते हो ना, स्टार्ट करो सिलेबस के साथ। तो कैसे फिनिश करना है सिलेबस, हम इसकी भी बात करेंगे। देन प्रीवियस ईयर पेपर्स कहां से करने हैं और मॉक टेस्ट कहां से देने हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो एंड तक देखना, अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट करके जाना। एक और चीज जो बहुत बच्चे भूल जाते हैं इस चीज को, आपका मैथ्स कितना स्ट्रांग है, इट ऑल डिपेंड्स 30, 50, 20। ओके, आप बोलोगे सर मैथ्स की बात कर रहे हो और यहीं पे गलती हो गई, ठीक है। देखो, प्रैक्टिस 20%, ठीक है। या यूं कह लो कि अगर ये 40 ये 30 हो जाए ना तो भी वो गलत नहीं होगा। आप मैथ्स कितना अच्छा कर पाते हो अपने आप को, पेपर में आप कितने नंबर ला पाओगे, कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल होगा कि आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है। 30% कैलकुलेशन का काम है, यही आपका टाइम बचाएगा और यही एज देगा। तो आपको कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। सिलेबस आपने कवर कर रखा है। सिलेबस मतलब होता है कि कंसेप्ट की क्लैरिटी कितनी है, उसका रोल 50% है। देन प्रैक्टिस, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो ना तो आपका स्पीड भी बिल्डअप होता है और आपके कंसेप्ट्स भी बिल्ड होते हैं। तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखना कि मैथ्स अगर आपको सीखना है ना, मैथ्स अगर सीखना है ना, तो 30, 50, 20 का रूल याद रखो। 30% कैलकुलेशन है, 50% सिलेबस का रोल है। सिलेबस बोले तो कंसेप्ट की क्लैरिटी कितनी है, और 20% की आप कितना मैथ्स की प्रैक्टिस कर पाते हो। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो व्हाट आई कैन गारंटी आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। सबसे पहले देखते हैं स्टार्ट कैसे करना है। पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, ये दो ऐप का नाम दिया है मैंने, डाउनलोड कर लो इन दोनों ऐप को, ठीक है। एक है मैथ एक्सेल वैदिक मैथ्स मेंटल मैथ एंड ट्रिक वाला, और एक है मैथ्स ट्रिक करके। ये दोनों आपको ऐप प्ले स्टोर में फ्री में मिल जाएगा। ओके, iOS वालों भी में भी मैथ्स ट्रिक करके डालोगे, बहुत सारे ऐप्स आ जाएंगे। इससे ना डेली आपको 20 मिनट्स की प्रैक्टिस करनी है, डेली। ओके, देन इसको भी देखने से पहले, हालांकि मैंने इसमें बता रखा है,
आपको ना इसमें मैंने सारे ट्रिक्स समझा रखे हैं कि कौन कौन से मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है, ठीक है, देन फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, सर्ट्स एंड इंडाइसेस क्या होता है, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस। ये टोटल 11 घंटे 8 मिनट की वीडियो है। अगर आप कहीं से पेड भी बैच ले रहे हो ना, मैं आपको बोलूंगा एक बार इसे देख लेना, उसके बाद वापस से उसी पेड बैच में जाके देखना स्टार्ट कर देना। आपको ना क्वेश्चंस करने का ना नजरिया बदल जाएगा, आपको क्वेश्चंस को देखने का नजरिया बदल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके ये वीडियो देख सकते हो, ये हमारे ही चैनल पे है। ओके, आपका ना कैलकुलेशन भी बढ़ेगा और हर चीज बढ़ जाएगा। बट ध्यान रखना, कैलकुलेशन को सीखने से पहले, कैलकुलेशन को करने से पहले देयर आर सम थिंग्स यू शुड रिमेंबर। एटलीस्ट आपको 20 तक का टेबल आना चाहिए, 50 तक के स्क्वायर्स याद होना चाहिए, 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता हो। अगर नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ना कैलकुलेशन पे काम करना होगा। आप सोच रहे हो सर कैलकुलेशन कैलकुलेशन रटे जा रहे हो, कैलकुलेशन इज द की। देन बारी में बात आती है कि आप सिलेबस कहां से पूरा करते हो। देखो, अगर आप YouTube पे देख रहे हो, हमारा प्राइम टाइम 2.0 प्लेलिस्ट है, ठीक है, प्राइम टाइम 2.0 प्लेलिस्ट है। इसमें मैथ्स का हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। टोटल 97 वीडियोस है। 97 वीडियोस को देखने के बाद ना मैथ्स आपका कंप्लीट हो चुका होगा। आपने ये देखा, ठीक है, यहां से आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई। देन आपको बुक्स बाय करनी है, ठीक है। बुक्स कौन सी बाय करनी है? देखो, मैं आप अगेन मार्केट में ना मैथ्स के लिए दो बहुत अच्छी किताब है, एक है किरण पब्लिकेशन, एक है पिनेकल। पिनेकल किसको करना चाहिए? जो कहीं से पेड कोर्स ले रहा है, आपकी ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो रखे हैं, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन यूज पिनेकल बुक एज अ प्रैक्टिस बुक, बट इफ यू वांट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स यू नीड दिस बुक। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहां से बाय कर सकते हो। अब पहले क्या था ना, इस किताब में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगता बट बच्चों को लगता था कि इसमें पुराने क्वेश्चंस भी थे, लेकिन अब ना इसमें केवल और केवल लेटेस्ट क्वेश्चंस जो 2018 के बाद वाले हैं वो है। सबसे पहले सबसे अच्छी बात तो आपको इसकी यही मिलेगी कि इसमें ना आपको, मैं बता देता हूं आपको, 2018 से लेकर 23 तक के क्वेश्चंस है। इसमें ना आपको दो सॉल्यूशंस मिलते हैं, शॉर्टकट और एक होता है डिटेल। मैं बोलूंगा पहले डिटेल देखना फिर शॉर्टकट देखना, ध्यान रखना, कंसेप्ट तभी बिल्ड कर पाओगे। चैप्टर वाइज कंटेंट है, सारे फॉर्मूले हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में, और सबसे अच्छी बात है टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखा है। तो जब कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करता है ना, तो टाइप वाइज क्वेश्चंस बहुत हेल्प करती है। ओके, देन एक बार जब आप ये बुक कर लेते हो, मतलब आपको करना क्या, मेनली एक चैप्टर लगाना है उस प्रैक्टिस से, इस प्लेलिस्ट से। अगेन इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक चैप्टर आपने प्लेलिस्ट से कर लिया, देन उस चैप्टर के क्वेश्चंस आपने किरण की बुक से कर ली। लास्ट ईयर भी मैंने यही बताया था, इस साल भी यही है, अगले साल भी वही होगा। ओके, क्योंकि स्ट्रेटेजी थोड़ी ना चेंज होती है। नाउ बिल्ड योर कंसेप्ट फर्स्ट, ऑब्वियस सी बात है, आपको ये देखना है, बुक सॉल्व करना है, कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ट्रिक्स का लेस रोल बहुत कम है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रखे हैं। देन ये फॉर्मूला बुक बाय नहीं करना है, ठीक है, मेक इट, खुद बनाओ। जो जो मैं पढ़ाऊंगा, जो जो आपको वहां पे फॉर्मूला लिखूंगा उसको करते रहना। देन रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? समापन 1.0 हमारा खुद का प्लेलिस्ट है, वहां से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। फ्री प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, ओके, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। इसमें क्या कर रखा है हमने ना, 36 क्लासेस में 36 डेज का हमारा ये सीरीज था, हमने सारे चैप्टर्स को डाल रखा है। हर चैप्टर में ना हर टाइप कवर है इन 36 क्लास में, एक एक घंटे 2-2 घंटे में हर एक टाइप 30-30 40-40 क्वेश्चंस हर चैप्टर के कर रखे हैं। तो रिवीजन के लिए बेस्ट है। और अच्छी बात यह है कि इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। देन हमने मेंस की भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, हमारा एक मेंस का भी प्लेलिस्ट है, आपको मेंस की प्रैक्टिस वहां से करनी है। इसमें ना इस मेंस प्लेलिस्ट का अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका भी 2011 से लेके 23 तक जितने भी मेंस के क्वेश्चंस आए हैं ना, ऑलमोस्ट इस प्लेलिस्ट में आपको 3000 के करीब क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कितना? 3000 क्वेश्चंस। इस प्लेलिस्ट में आपको ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चन मिल जाएगा, ऑलमोस्ट, ठीक है। ये कम ही होगा, 800-900 होगा, और हो सकता है ये 2800-2900। इन सब का पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और व्हाट आई कैन से, एक बार आप प्राइम टाइम 2.0 देखते हो, एक बार आप समापन देखते हो, और एक बार आप ये मेंस देख लेते हो, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और आपकी मेंस तक की तैयारी हो गई। जब एक बार आप तैयारी कर लेते हो, देन आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने होते हैं, सेक्शनल मॉक देना है। वैसे मैं तो बोलता हूं सेक्शनल मॉक हमेशा
शुरू से ही दे दो, बट आपको प्रीवियस ईयर और मॉक्स देने होते हैं। तो मॉक्स के लिए ना जो बेस्ट ऐप है ना वो टेक्स्ट बुक है। आप कहीं से भी पूछोगे वही यही बताएंगे आपको। लाइव मॉक्स हर जगह दो, पेड इनका ले लो, ठीक है। 3 ऑप्शन है, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक, यही बाय करनी है आपको। ओके, जब भी इसका हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे आपको बताते रहते हैं हम लोग, जब इस पे डिस्काउंट होता है, जब भी डिस्काउंट चलेगा MBA कोड लगा देना। MBA कोड पे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो दीज आर सम स्टेप्स जिसको फॉलो करके ना आप अपनी मैथ्स को बहुत स्ट्रांग कर सकते हो। ओके, तो मैथ्स के लिए यही था। अगर आप चाहते हो ऐसी ही वीडियो मैं रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के लिए लाऊं तो कमेंट करना। अगर मुझे जिस सब्जेक्ट के लिए जितना ज्यादा कमेंट मिलेगा अगले 3 या 4 दिन में, 7 डेज का टाइम देता हूं, 7 दिन में जिस सब्जेक्ट का ज्यादा कमेंट होगा उसको पहले मैं करूंगा, ठीक है। जिसका सबसे ज्यादा कमेंट आएगा, चाहे वो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो, और इतना डिटेल मैं बनाऊंगा ना आपने कहीं नहीं देखी होगी, विद वन रिसोर्सेज, एक रिसोर्सेज। ओके, तो मैं क्लोज करता हूं। थैंक यू सो मच।